सेकेंड सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम अष्टशिलों के बारे में श्रवण कर रहे थे। तथागत बुद्ध ने उपोषद का जो महत्व दिया है, उपोषद अर्य उपोषद, तीन तरह के उपोषद। पहला गोपाल उपोषद, दूसरा निर्ग्रंथ उपोषद, तीसरा अर्य उपोषद। तथागत बुद्ध ने जिस उपोषद को प्राथमिकता दिया है वह अर्य उपोषद को प्राथमिकता दिया है। अर्य उपोषद का तात्पर्य है कि हम शील संपन्नता को स्वीकार करते हैं, हम जो है शीलों को धारण करते हैं, हम सभ्य बनने का प्रयास करते हैं, हम अपने अंदर की जितनी भी विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको त्यागने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को शुद्ध निर्मल पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा माध्यम है जो हमको स्वच्छ बनाने का, निर्मल बनाने का, पवित्र बनाने का कार्य करता है? यदि हम मन में अच्छी भावना निर्माण करेंगे तो हमारा जो मन है वह अच्छे चीजों को बार बार इंगित करेगा, बार बार प्रेरित करेगा। यदि हम अपने मन में अकुशल कर्म को जगाएंगे तो अकुशल कर्म को प्रोत्साहन मिलेगा, और यदि हम कुशल कर्म को करने का मन में ठानेंगे, मन में विचार करेंगे, तो कुशल कर्म करने के प्रति हमारे अंदर आसक्ति, हमारे अंदर जो है भाव निर्माण होगा। जैसे कि हमारे अंदर किसी गलत व्यक्ति की संगति हो जाए और गलत व्यक्ति हमसे मिलने आ जाए तो हम ये सोचेंगे चलो वो बोले कि चलो शराब पीने जाएंगे, तो वो हमारे मन में शराब पीने की भावना जग सकती है। यदि कोई आकर के कहे कि चलो आज बुद्ध विहार जाएंगे, तो बुद्ध विहार जाने की भावना बन सकती है। यानी हमारा जो मन है, जैसा विषय आता है वैसा हमारा मन उसमें जाने के लिए तैयार होता है, उसमें जाने के लिए सोचता है, विचार करता है। तो ठीक उसी प्रकार तथागत बुद्ध ने कहा है कि जो आर्य उपोषद है, श्रेष्ठ उपोषद है, वो श्रेष्ठ उपोषद जो है, शीलों का अभ्यास करने वाला जो उपोषद है वह श्रेष्ठ उपोषद है, जो बुद्ध के गुणों को धारण करने के लिए कोशिश करता है, धम्म के गुणों को धारण करने के लिए कोशिश करता है, संघ के गुणों को धारण करने के लिए कोशिश करता है, तो वह श्रेष्ठ उपोषद है। यदि कोई व्यक्ति बुद्ध धम्म संघ के गुणों को धारण करने के लिए प्रयास करता है, अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करने का प्रयास करता है, अष्टशिलों को अपने जीवन में अभ्यास करने का प्रयास करता है, तो वह जो है आर्य उपोषद कहलाता है, श्रेष्ठ उपोषद कहलाता है। बुद्ध ने इस बात को कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस श्रेष्ठ उपोषद का अभ्यास करता है तो वह व्यक्ति अखंडित, छिद्र रहित, बिना धब्बे के पवित्र, शुद्ध, विज्ञ पुरुष और प्रासंगिक अलौकिक होते हुए वह समाधि की ओर जाने का काम करता है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का काम करता है। वह अपने आप को ऊंचा बनाने में, अपने आप को सफल बनाने में, मंजिल तक पहुंचाने में वह सहायक होता है। तो जो उपोषद है वह श्रेष्ठ उपोषद तब कहलाएगा जब हम वास्तव में धम्म को समझकर, बुद्ध को समझकर, संघ को समझकर और अष्टशिलों को समझकर उसके अनुरूप अभ्यास करेंगे, तो उसका जो बेनिफिट है, उसका जो लाभ है, उसका जो कार्य है वह इस तरह से होगा जिस तरह से किसी शीशे को साफ करना है तो हमको उसमें पानी से उसको धोना पड़ता है, राख लगा करके धोना पड़ता है, और अपने स्वयं का प्रयास, अपने स्वयं का मेहनत करना पड़ता है। तो जब तक हम अपने आप के उस दर्पण को, उस शीशे को, जो हमारा जीवन का एक प्रतिबिंब बना हुआ है, उसे यदि हम उसको साफ करना चाहते हैं तो हमको शीलों का पालन करना, समाधि का पालन करना, सतत जागरूक होना, प्रज्ञा बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करना और अपने जीवन में सतधम्म को धारण करना, इसे हमें क्या करना होगा? सीखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। यदि हम इसको सीख करके, जान करके अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाते हैं तो इसका जो पुण्य है, इसका जो लाभ है, वह अनंत काल तक हमको प्राप्त हो सकता है। तथागत बुद्ध ने आगे ये भी कहा कि ये जो उपोषद है, ये उपोषद जो व्यक्ति संघ में प्रवृत्त होता है वह इसका अभ्यास करता है। जो व्यक्ति भिक्षु जीवन को अब स्वीकार करता है वह भी इसका अभ्यास करता है। जो भिक्षु होता है उसके लिए यह जो है विशेष उपोषद का दिन होता है। पूर्णिमा का दिन
भिक्षुओं के लिए उपोषित का दिन होता है, जिस दिन वह अपने कोई गलत व्यवहार से या गलत कर्म से या उसके जीवन में अनजाने कोई गलती हो जाती है तो उसे जो है सीनियर बनते लोगों के सामने क्या किया जाता है, क्षमा याचना किया जाता है, अपनी पाप स्वीकृति भी किया जाता है, या उस गलती को उसे संघ के सामने रखना पड़ता है कि मेरे से ये गलती हुई है। तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए यह जो विशेष व्रत व्रत इसको बोल सकते हैं, जिस तरह से 227 एक सील है, वह एक प्रकार से भिक्षुओं के लिए व्रत का काम करता है। ठीक उसी प्रकार जो श्रामणेर होता है उसके लिए 10 सील जो है व्रत का काम करता है। जो उपासक जो अष्टशील धारण करते हैं वो 8 सील उसके लिए एक व्रत का काम करता है, जिसको उसको अभ्यास करने की जरूरत होती है। एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति को 5 सील जो है उसके लिए एक व्रत का काम करता है, जो उसके जीवन के लिए सुख और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए, उसके जीवन के दुखों को हटाने के लिए होता है। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति इन चीजों का अभ्यास करता है, जो भिक्षु जीवन में आने के बाद जिन लोग श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत अवस्था तक जाने का काम करते हैं, उसी अवस्था को हम जो है पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, अमावस के दिन भिक्षुओं के सानिध्य में जाकर के, बुद्ध विहारों में जाकर के हम क्या करते हैं, भिक्षु का जीवन जीने का प्रयास करते हैं, एक श्रमणत्व का जीवन जीने का प्रयास करते हैं, एक बुद्ध के अनुयायियों का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। उस सुबह से लेकर के शाम तक हम धम्म के अनुकूल क्षेत्रफल में रह करके शिलों का अभ्यास करने का काम करते हैं। तो यह जो पुण्य जो होता है वह श्रोतापन्न के जैसा होता है, सकृदागामी के जैसा होता है, अनागामी के जैसा होता है और अरहत के जैसा होता है। तो प्रत्येक पूर्णिमा को जो भी उपासक विहारों में जाते हैं और भिक्षुओं के सानिध्य में रह करके धम्म का अभ्यास करते हैं, तो उसका जो जीवन होता है वह एक तरह से बुद्ध ने जो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा उसमें अलग अलग देव भूमियों के बारे में बताया है। तावतींस देव भूमि के बारे में बताया है, चतुर्महादिक जो देवता उस भूमि के देव भूमि के बारे में बताया है, और इस तरह से कई अनेक भूमियों के बारे में बताया है। तो उस भूमि में जो व्यक्ति जन्म लेता है, उस भूमि में जन्म लेने वाला व्यक्ति की जो आयु उम्र होती है वह कई गुना होती है। तो जो व्यक्ति उपोषित का अभ्यास करता है, उपोषित को जीवन में अभ्यास में लाने का काम करता है, तो उसका जो जीवन होता है वह कई कल्प कल्पांतर तक व्यतीत होता है। उसका एक दिन का जो महत्व है वह कई कल्प कल्पांतर तक टिकने जैसा होता है। यह कई कल्प कल्पांतर तक उसको पुण्य प्राप्त करने जैसा होता है, लाभ प्राप्त करने जैसा होता है। जिस तरह से हम जब ध्यान साधना करते हैं तो हमें महसूस होता है, जब हमें प्रीति सुख की अनुभूति होती है तो हमको लगता है कि इसी सुख में पूरा जीवन कट जाए। यदि ऐसी हमारे अंदर क्या होती है, भावना निर्माण होती है, हमारा जीवन में सुख ही सुख हो, कोई दुख आए ही ना, ऐसा हमारे मन में जब हम साधना करते हैं तो ऐसा हमको मन ही मन क्या होता है, एक अवस्था में प्रवेश करने का मौका मिलता है। वो अवस्था हमें हमेशा निरंतर मिलता रहे ऐसा हम सोचते हैं, विचार करते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि वो अवस्था हमेशा निरंतर तब रहेगा जब हम कुशल से कुशल कर्म की ओर ही बढ़ेंगे, और हमारा जो चित्त है वह क्या होगा, सतधम्म के प्रति केंद्रित होगा। हमारी जो वेदनाएं हैं वो अदुखम सुखद वेदना, यानी ना दुख में होगा ना सुख में होगा, तब वो अवस्था को हम हासिल कर पाएंगे। हमारे अंदर जब समता का भाव निर्माण हो जाएगा तब हम उस अवस्था में प्रवेश कर पाएंगे। तो तथागत बुद्ध ने जब उनको बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उस समय से लेकर के उन्होंने, जब तक उनका महापरिनिर्वाण नहीं हुआ तब तक उन्होंने इस अवस्था को मेंटेन करने का काम किया। उन्होंने सतत रूप से जागरूकता पूर्ण अवस्था से उसे संभालने का काम किया, और दूसरों को भी जो धम्म उन्होंने सिखाया उस धम्म को भी उन तक उस माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया, जिससे कि उनका भी भावी जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। और यही चीज को विशाखा को श्रावस्ती में जो पूर्वाराम था, जो विशाखा ने तथागत बुद्ध के संघ को दान दिया था, उसी विहार में तथागत बुद्ध ने विशाखा को इस उपोषित के बारे में बताया था। इसलिए हमें अपने जीवन में ये भावना करनी चाहिए कि हम
जब उपोषित लेते हैं या विहार में जाते हैं या शील ग्रहण करते हैं, तो केवल हम खाने पीने के बारे में ही हमेशा ना सोचते रहें। खाने पीने के ऊपर हमको सोचना चाहिए। खाना तो खाना ही है, भोजन तो करना ही है, क्योंकि जीवन जीने के लिए भोजन करना अनिवार्य है। बिना भोजन किए कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता। हर प्राणी सब्बे सत्ता आहार तिट्टिको, सभी प्राणी आहार पर निर्भर हैं। सभी प्राणी को भोजन की जरूरत है। तो मनुष्य भी एक प्राणी है, उसको भी भोजन की जरूरत है। इसलिए भोजन तो ग्रहण करना ही चाहिए, लेकिन समय बेसमय नहीं। बुद्धि प्रज्ञा विवेक का उपयोग करते हुए अपने आप को सुखी कैसे बनाया जाए, इसके लिए भावना करते हुए हमें जो है सही चीज का मूल्यांकन करते हुए धर्म का अभ्यास करना चाहिए और शीलों का पालन करने का कोशिश करना चाहिए। यदि हम इस तरह से अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि और हमारा जो भावी जीवन है वह अनंत काल तक, कई पीढ़ियों तक यह जो सुख है वह आने वाली पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। तो इस तरह से उपोषित जो कर्म करते हैं, उस उपोषित का जो पुण्य है वह कई कल्प कल्पांतर तक, कई पीढ़ियों तक, कई आने वाली जनरेशन तक वह जो है चलते रहता है। इसका पुण्य उनको मिलते रहता है और जिसने उस पुण्य को इकट्ठा किया है उसको भी वह पुण्य कई कल्पों तक प्राप्त होता है। इस तरह से हमें यह भावना करना चाहिए कि हम यदि उपोषित का अभ्यास कर रहे हैं तो एक प्रकार से देखा जाए तो जिस तरह से तावतींस देवलोक कहा जाता है, उसमें जिस तरह का उनका जीवन का उम्र है उसी तरह हमने भी अपना एक दिन का जीवन उस तरह का व्यतीत किया। तो कल्प कल्पांतर कई जन्मों तक हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को यानी कि उसको लेके जा रहे हैं। जैसे कि हमको लगता है, महसूस होता है कभी कभी कि हम जो है अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, हम बहुत जवान हैं, हम कई 100 साल से जीवित हैं, ऐसा कभी कभी महसूस होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मन का जो अवस्था है वो कई अन्य चेतनाओं से वो जुड़ जाता है, लिंक हो जाता है और उससे लगता है कि वो प्रीति सुख जो है बहुत दिनों से मिल रहा है। जैसे तथागत बुद्ध को जब बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने कई पीढ़ियों तक देख लिया कि उन्होंने कौन कौन से पुण्य कर्म कब कब किया है, कब कब उन्होंने कौन कौन से अच्छे कर्म किया है, उसको उन्होंने देख लिया। ऐसा हम सुनते हैं, जानते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं किताबों में और धम्म के ग्रंथों में हम ये चीज देखते हैं कि तथागत बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने कितने जन्म लिए और कितने जन्म में क्या क्या अच्छे कर्म किए उसको भी उन्होंने देख लिया। ठीक उसी प्रकार एक जो है कई कल्प कल्पांतर को वो क्या कर देता है, वो कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। तो ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति उपोषित शीलों को धारण करके अपने अंदर के राग को, द्वेष को, मोह, अविद्या, अहंकार को त्यागने का काम करता है, लोभ को छोड़ने का काम करता है, अविद्या को छोड़ने का काम करता है, प्रज्ञा को निर्माण, प्रज्ञा विकसित करने का काम करता है, तो वह व्यक्ति कई कल्प कल्पांतर तक अपने आप को क्या कर लेता है, टिकाने का उसके अंदर क्षमता निर्माण हो जाता है, वह सुख उसको प्राप्त हो जाता है। वह सुख हमेशा बना रहे इसके लिए हमें हमेशा शील व्रत का हमें पालन करना चाहिए, शील ग्रहण करना चाहिए, अष्टशीलों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन हमें शील ग्रहण करना चाहिए। जो अष्टशील हैं जिसको भिक्षुओं के सानिध्य में लिया जाता है, तो जो उपासक का गुण है वह शील ग्रहण करने का गुण उसके अंदर होता है। तो हमेशा हमें अपने जीवन में पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, अमावस के दिन शील व्रत का पालन करना चाहिए, शील उपोषित ग्रहण करना चाहिए। जहां तक देखा जाए तो श्रीलंका में हर पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ी तादाद में जितने भी गृहस्थ बौद्ध उपासक उपासिकाएं होती हैं वो बुद्ध विहारों में जाते हैं। बुद्ध विहारों में जाने के बाद वे भिक्षु संघ के लिए भोजन भी तैयार करके लेके जाते हैं, शील ग्रहण करते हैं, अष्टशीलों को धारण करते हैं और उनको अपने द्वारा बनाया हुआ जो भोजन है उसे भिक्षु संघ को भोजन दान करते हैं। भोजन दान करने के बाद जो भोजन बचता है उसे स्वयं फिर ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद वे बुद्ध विहारों की क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। वंदना जब होती है तो वंदना में शामिल होते हैं।
और ध्यान साधना जब होती है तो ध्यान साधना में शामिल होते हैं। तो तात्पर्य यह है कि सुबह से लेकर के शाम तक का जो उनका जो दिनचर्या होता है वो बुद्ध विहार में होता है, बुद्ध विहार के क्रियाकलापों में होता है, भिक्षु संघ के सानिध्य में होता है। भिक्षु संघ ने जो भी दिशा निर्देश दिया उस दिशा निर्देशों के अनुरूप जीवन जीने का वो क्या करता है, वो गृहस्थ उपासक उपासिका प्रयास करता है। कुछ लोग 5 घंटा रहते हैं, कुछ लोग 2 घंटे रहते हैं, कुछ लोग पूरे शाम तक रहते हैं। उसी तरह थाईलैंड में जाएंगे तो थाईलैंड में भी जितने भी गृहस्थ बौद्ध उपासक उपासिकाएं होती हैं वो सुबह सुबह भोजन तैयार करके वो भी विहार में जाते हैं और वो भी वहां जाने के बाद अष्टशीलों को धारण करते हैं, धम्मानुकूल आचरण करते हैं, अष्टशील के अनुरूप शुभ्र वस्त्र पहनते हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं। और सफेद कपड़ा पहनने के साथ साथ वे ऐसी चीजों को नहीं पहनते जिससे कि उनके अंदर अहंकार जगे, उनके अंदर मैं बहुत बड़ा हूँ, धनवान हूँ, बहुत ज्यादा मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा भाव नहीं निर्माण होना चाहिए। उन सभी चीज को वो क्या करते हैं, घर में ही छोड़ करके विहारों में पूरा एक दिन का जो जीवन है वो व्यतीत करने का काम करते हैं। बहुत सारे जगह में आप देखेंगे कि जितने भी हमारे उपोषणधारी जो लोग होते हैं वो जीवन भर सफेद वस्त्र पहनने का संकल्प लेते हैं, शुभ्र वस्त्र पहनने का संकल्प लेते हैं और वो अष्टशीलों का पालन, जिस तरह से भिक्षु का जो जीवन होता है वह 227 शीलों का पालन करते हुए, भोजन के ऊपर संयमित होते हुए, जो 10 शील एक श्रामणेर के लिए जो मिलता है वैसा ही उपासक भी क्या करता है, अनागारिक का जीवन जीता है, उपोषित का जीवन जीता है। वह भी एक तरह से केवल सफेद वस्त्र पहनता है और सफेद वस्त्र से ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है, कार्य करता है। किसी भी प्रकार का वह जो है माला गंध विलेपन से दूर रहता है, किसी भी प्रकार के नाच गान गीत उससे दूर रहने का प्रयास करता है, शराब से दूर रहता है, चोरी करने से दूर रहता है, झूठ बोलने से दूर रहता है, व्यभिचार करने से दूर रहता है, प्राणी हिंसा करने से दूर रहता है और ऊंचे बड़े आसन में सोने से वह दूर रहता है। वह हमेशा चटाई में सोने का काम करता है या खाट में सोने का काम करता है। कोई ज्यादा जो महंगा सोने का आसन है जिसमें जो गद्देदार होता है या जो बहुत महंगा है, ऐसे आसन जो राजा महाराजा लोग उपयोग करते हैं या बहुत ज्यादा संपत्तिवान धनवान लोग जो उपयोग करते हैं, जिनके बिस्तर हजारों, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का होता है, ऐसे बिस्तरों का उपयोग करते हैं। उन बिस्तरों को वह जो उपोषणधारी होता है वह उसे उस दिन उपयोग नहीं करता, उसमें नहीं सोता। वह हमेशा क्या करता है, चटाई में सोता है या खाट में सोने का काम करता है, साधारण बिस्तर में सोने का काम करता है, जिससे कि उनके अंदर जागृत अवस्था में हो या सोए हुए अवस्था में हो उसके अंदर लोभ, द्वेष, अविद्या निर्माण ना हो, अहंकार निर्माण ना हो, इसका वो भावना करता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, कोशिश करता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में हम जब उपोषण धारण करते हैं, उपोषण के जीवन में हम प्रवेश करते हैं, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप को अष्टशीलों के अनुरूप, धम्म के अनुरूप, बुद्ध के धम्म के संघ के प्रति श्रद्धा रखते हुए हम अपने उस जीवन को, उस दिन को व्यतीत करें। कोशिश करें आपके नजदीक में कोई बुद्ध विहार हो तो वहां जाकर के अष्टशील धारण कर सकते हैं। हम कल का जो दिन होगा उसमें कल 8 से 9 बजे का जो समय है उसमें हम जो है सुबह सुबह अष्टशील जो लोग धारण करना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम कल सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे का जो समय है उपोषण लेने का समय रहेगा। तो कोशिश करें 8 बजे जितने भी गृहस्थ उपासक उपासिकाएं जो अष्टशील धारण करना चाहते हैं तो शुभ्र वस्त्र पहनकर वे जूम जो कॉन्फ्रेंस है उसमें आप 8 बजे से 5 मिनट पहले ज्वाइन हो और ज्वाइन होने के बाद आपको ऑनलाइन जो है हम अष्टशील लेंगे और अष्टशील लेने के बाद किस तरह से हम उस पूर्णिमा को व्यतीत करें। और जो व्यक्ति 3 महीने तक अष्टशील धारण करके रहना चाहता है तो उसके लिए भी 3 महीने तक के लिए उनको अष्टशील प्रदान किया जाएगा। कोशिश करना है कि 3 महीने तक कुछ अधिष्ठान, क्योंकि
जो उपोषित होता है वह एक प्रकार का अधिष्ठान होता है। उपोषित जो होता है वह एक तरह का अधिष्ठान होता है, संकल्प जिसको कहा जाता है या दृढ़ संकल्प कहा जाता है। तो जिस तरह से बुद्ध के समय में जो उपासक उपोषित करते थे, वो प्रतिदिन विहार जाने का उपोषित रखते थे, प्रतिदिन धम्म देशना सुनने का उपोषित रखते थे, प्रतिदिन दान करने का उपोषित रखते थे, प्रतिदिन शीलों का पालन करने का उपोषित करते थे, प्रतिदिन शुभ्र वस्त्र सफेद वस्त्र पहनने का उपोषित करते थे, किसी भी प्रकार का झूठ ना बोलते हुए, मदिरा का सेवन ना करते हुए वह जीवन जिएंगे, ऐसा वो उपोषित ग्रहण करते थे। तो ठीक उसी प्रकार यदि जो उपासक उपासिका कल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो 3 महीने तक वर्षावास के समय में उपोषित लेना चाहते हैं, वे सभी उपासक उपासिकाएं 8 बजे सुबह जो 8 बजे है उसमें वे कनेक्ट हो सकते हैं और आपको अष्टशील 8 बजे प्रदान किया जाएगा। और उसके बाद आगे का जो वर्षावास के निमित्त जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी आपको जो भी आप संकल्प लेते हैं उस संकल्प को आप उसमें कहेंगे और उसको कितना दिन तक आप चलाएंगे इसका आप संकल्प लेंगे कि यदि कोई 3 महीने तक चलाता है या 1 महीने तक उसका पालन करेगा या 2 महीना या 3 महीना तक पूर्ण पालन करेगा, तो उस तरह से उसका अधिष्ठान होगा और उस अधिष्ठान के तहत उसे कोशिश करना है कि प्रतिदिन हमारा जो ऑनलाइन धम्म देशना है उसमें वो शामिल हों और प्रतिदिन कम से कम हम ये भावना कर सकते हैं, ये अधिष्ठान ले सकते हैं कि हम 3 महीने तक धम्म देशना का श्रवण करेंगे। 3 महीने तक हम जो है यह जो धम्म का श्रवण चल रहा है उसे हम कंटिन्यू रखेंगे, ये भावना हम कर सकते हैं। कोई कारण ना आए उसको ध्यान में रखते हुए, जो कारण आ जाता है तो बात की बात है, लेकिन बिना कारण के हम जो है इसको ब्रेक नहीं करेंगे, इस तरह का यह भी भावना करते हैं तो यह भी एक प्रकार का उपोषित अधिष्ठान में शामिल हो सकता है। साथ ही साथ अष्टशिलों का पालन जो है 3 महीने तक करने का हम संकल्प ले सकते हैं। बुद्धानुसति, धम्मानुसति और संघानुसति का जो अभ्यास है वह 3 महीने तक करेंगे, यह भी हम भावना कर सकते हैं। जो 3 महीना तक नहीं रख सकते वो पंचशीलों का पालन करते हुए कम से कम पूर्णिमा के दिन 1 दिन के लिए और अष्टमी के दिन और अमावस्या के दिन वह उपोषित का पालन कर सकते हैं। तो इस तरह से उपोषित का जो दिन है वो विशेष रूप से अष्टमी, 2 अष्टमी, 1 पूर्णिमा और 1 अमावस्या को मिलाने से होता है 4 दिन। और इन 4 दिनों को प्राय बौद्ध देशों में उपासक उपासिकाएं जो बुद्ध के अनुयायी हैं उन लोग प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग जो संपूर्ण जीवन को अष्टशील में अभ्यास करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे लोग अनागारिक की श्रेणी में आते हैं और वे पूरे जीवन भर अष्टशील का पालन करते हैं। उसके ऊपर जो है अनागारिक का जो ऊपर होता है वह श्रामणेर होता है जो 10 शीलों का पालन करता है, और श्रामणेर के ऊपर जो होता है वो उपसंपदा प्राप्त भिक्षु होता है, उपसंपन्न भिक्षु होता है जो उसके ऊपर में 227 शीलों को अपने जीवन में अभ्यास करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध के धम्म में जो उपोषित है वो एक साधारण गृहस्थ के लिए भी 5 शीलों का पालन करके होता है, और एक जो बुद्ध का अनुयायी जो 8 शीलों का पालन करके करना चाहता है तो उसके लिए भी होता है, और जो चिवर पहन करके श्रामणेर बन करके 10 शीलों का उपोषित रह करके पालन करता है तो 10 शील का पालन करते हुए उपोषित होता है, और भिक्षु जीवन में प्रवेश करने के बाद 227 शीलों को उसे व्रत के रूप में पालन करना होता है। तो इस तरह से वह भी एक प्रकार का उपोषित होता है। तो इस तरह से उपोषित जो है गृहस्थ के लिए ही नहीं होता, वह भिक्षु के लिए भी होता है, श्रामणेर के लिए भी होता है, उपासक के लिए भी होता है, उपासिका के लिए भी होता है। उपोषित करने से हमारे अंदर शुद्धि होता है, मन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि और शरीर की शुद्धि जो होती है वह उपोषित करने से होती है। हमारा शरीर बैलेंस होता है, मन बैलेंस होता है, वाणी बैलेंस होता है, हमारे अंदर अच्छे कर्म करने की भावना, अच्छे कार्य करने की चेतना हमारे अंदर निर्माण होती है। तो इस तरह से उपोषित जो है
वो हमारे मंगल के लिए, कल्याण के लिए, हमारे सुख समृद्धि के लिए, हमारे उन्नति के लिए सहायक है, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए, जो बुद्ध के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति जो विश्वास रखते हैं, उन्हें उपोषित शीलों का पालन करना चाहिए, ताकि उनका जो घर का इन्वायरमेंट है वह शील संपन्नता से युक्त हो, शीलों का प्रभाव उसके घर में बना रहे, उसका जो जीवन है शील युक्त रहे। क्योंकि बुद्ध ने कहा है, शील जो है सुगति का मार्ग है। शीलेना सुगतिं यन्ति, शीलेना भोग संपदा, शीलेना निब्बुतिं यन्ति, तस्मा शीलं विशुद्धये। तो शील ग्रहण करना एक प्रकार से सुगति की ओर जाने का एक माध्यम है, मार्ग है। शील ही हमें सभी प्रकार की उपसंपदाओं को उपभोग करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उपयोग करने के लिए सहायक है। शील हमें निब्बान की अवस्था, परम सुख की अवस्था को प्राप्त करने के लिए सहायक है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उसको शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, निर्मल करने के लिए यह सहायक है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को शीलों का पालन करते हुए, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हुए अपने जीवन को यदि हम प्रयास करेंगे चलाने का, तो जरूर हम अपने जीवन को श्रोतापन्न की ओर, सकृदागामी की ओर, अनागामी की ओर, अरहत की ओर हम ले जा सकते हैं। उन अवस्थाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन को धम्मानुकूल बनाने का काम करें, उपोषित का जीवन को स्वीकार करें, शीलों का धारण करें, और हमेशा अपने काया के प्रति जागरूक रहें, वाचा के प्रति जागरूक रहें, और मन के प्रति जागरूक रहें। जो व्यक्ति काया के प्रति, वाचा के प्रति, मन के प्रति सतत जागरूक रह करके धम्म का अभ्यास करता है, वह सुगति की ओर जाता है, वह अपने जीवन में सफल और मंगलमय होता है उसका जीवन। तो इस तरह से आज के इस धम्मोदेशना के कार्यक्रम में हमारे साथ जितने भी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं शामिल हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कल आषाढ़ी पूर्णिमा का कार्यक्रम हम कल सुबह 8 बजे उपोषित लेने के बाद हम कोशिश करेंगे कि परित्राण पाठ भी हो, और जो लोग परित देशना में शामिल होना चाहते हैं तो उपोषित देने के बाद, उपोषित लेने के बाद हम सभी परित देशना में भी शामिल होंगे। परित देशना में हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, जो आषाढ़ी पूर्णिमा का प्रथम धम्मोपदेश है, उसे भी हम कल उपोषित ग्रहण करने के बाद हम उसको परित देशना में शामिल हो सकते हैं। परित देशना में जितने भी उपासक उपासिका शामिल होना चाहते हैं, तो कोशिश करें शुभ्र वस्त्र में बैठें, और जितने भी लोग हैं वे उस जगह पे, उस अपने अपने जगह पर बैठ सकते हैं और लिंक में शामिल हो सकते हैं। परित देशना का जो श्रवण है वह आप अपने घर बैठे अपने परिवार के साथ एक साथ बैठ करके 8 बजे तक कोशिश करें कि आप फ्रेश हो जाएं, जल्दी उठें कल, और समय पर आप जो है शील ग्रहण करें। और शील ग्रहण करने के बाद परित देशना, परित्राण सूक्त पठन जो होगा उसमें आप सभी शामिल हों। ऐसी सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। भवतु सर्वमंगलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। साधु साधु साधु।